मसीह की। आज इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए आप निर्गमन की पहले चैप्टर में दो बंदे का नाम है, ठीक है। क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरी इंग्लिश हिंदी और पंजाबी कमज़ोर है। हिंदी और इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, क्षमा बख्शिएगा। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, तो अंडरलाइन कर देता हूँ ये, ठीक है। ये दो बंदे हैं जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और समझ और ज्ञान प्रदान दी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, नीचे इंग्लिश लिखा पढ़ सकते हैं आप। तो हम आगे चलते हैं। जब इब्राहिम के पास तीन आए थे, परमेश्वर आया था, तीन और दो बंदे और आए थे उसके साथ। ये देखिए, इसको कहते हैं सादे। जो सादे बंदा होता है, जो धार्मिक बंदा होता है, इस तरह झुकता है, इसको वर्शिप बोलते हैं, ठीक है। हमें आप इसको तस्वीर इसी दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो हम अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट पर। तो ये है, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब देखिए, 6 महीने के बाद मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया। 6 महीने के बाद परमेश्वर ने, मैं वचन कुछ और पढ़ रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तुम जा 36 के ट्री में। परमेश्वर ने मुझे केंद्रित की प्रेरणा किया। तो जब मैंने इसके हिब्रू वर्ड को, परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि मेरे को हिब्रू वर्ड अच्छी तरह याद हो गए हैं, उसकी थोड़ी मोटी तस्वीर भी याद हो गई है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आपको तस्वीर भेजूँगा, उसको आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको इससे दोगुना आशीष मिलेगी, दोगुना आपको, आप कहते हैं डबल पावर, आपको डबल ज्ञान मिलेगा, डबल ज्ञान। एक तो आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, आपको मुबारक हो, आप चर्च जाते हैं, मुबारक हो। पर आपको जब इसके अंदर जाएंगे ना, तो आपको अब अनंत 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे मेरा अब 2 गुना से 4 गुना हो गया, आज 4 गुना हो गया। देखिए, जो आपको तस्वीर दिखाई इब्राहिम, जो तीन उसके सामने झुक रहा है, जो तीन लोग से भेंट करने आए थे, उसमें एक परमेश्वर थे। दूसरा कौन था? दूसरा जो था वे थे यीशु मसीह। तीसरा कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और खुद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये तीन लोग थे उनके साथ। तो इनकी गारंटी कैसे देंगे? परमेश्वर मुझे टाइम लगाता है तब देते, कोई वचन देता है। तो मेरे को 6 महीने के बाद आज वचन मेरे को ध्यान आया। इस वचन के देखिए, दो वर्ड देखिए मैंने अंडरलाइन किया, और दो वर्ड को जोड़ते हैं तो इसको बनता है गॉड। अच्छा, अगर 20 वाला वर्ड को हम लोग सेपरेट करते हैं तो उसको बनती है शिक्षा। तो बगल वाले वर्ड को हम अगर साइड करते हैं, इसको इंग्लिश में बी बोलते हैं, पर इसको बी का अर्थ होता है घर। जो हिब्रू में जाते हैं उसका मतलब होता है बेत, बेत का मतलब घर होता है। और एक होता है मे। तो मेरा सेंटेंस हो गया गलत, ऐसे नहीं, इसीलिए क्योंकि अगर मैं एक भी सेंटेंस आपको गलत बताऊंगा तो सीधे अभी तो मेरे को कुछ नहीं होगा। पर वहाँ जो दरवाज़ा खुला हुआ है, हमको जो स्वर्ग में जाना है, जो मेरा सबसे बड़ा स्थान है, वह स्थान से गिर के मैं सीधे स्वर्ग धरती पर आ जाऊंगा। मेरा स्थान स्वर्ग में, नरक में चला जाएगा, जो सतवें कुंड के अंदर में है, ठीक है। जैसे जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि मैं इसको नाश करने जा रहा हूँ, तो उसने कहा कि वहाँ मेरा भतीजा है और धार्मिक लोग 10 लोग बचेंगे होंगे, तो तू उसको छोड़ देगा? कहेंगे 10 होंगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो वहाँ 10 तो थे नहीं, वहाँ एक ही था धार्मिक, जो लूत जो था। तो आप समझ गए। तो आपको मैं इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। देखिए, बीच वाला अक्षर देखिए, हर चीज़ का मैंने अक्षर लिख दिया है यहाँ। सादे, सादे का मतलब होता है झुका हुआ। झुका हुआ कौन होता है? जो पवित्र ज्ञान को, पवित्र बाइबल वचन को ध्यान से पढ़ता है। आप जो वचन सुनते हैं, आप कौन है? सादे। आप कौन है? धार्मिक। धार्मिक कौन है? यीशु मसीह। आप जब भी किसी वर्ड को देखेंगे ना,
जहाँ धार्मिक वर्ड होगा या कोई ऐसा वर्ड होगा तो उसके अंदर में सादे वर्ड जरूर जुड़ा होगा। ठीक है, सादे जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। ऐसे तो बाइबल बाइबल के 22 अक्षर गुप्त रहस्य है, 22 अक्षर गुप्त रहस्य, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए 6 महीने के बाद परमेश्वर ने मुझे, ठीक है, ये वचन के अंदर में जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो इसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसको ज्ञान और समझ दी। तो देखिए इसके अंदर में क्या है, पहले 2 अक्षर मिलता है तो गॉड बनता है। अगर एक अक्षर को हम निकालते हैं तो उसका होता है अधिकार, अधिकार शिक्षा, तो शिक्षा। और 3 अक्षर मिलाते हैं जैसे BTH और L। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर जो यहाँ देखिए यहाँ उच्चारण किया हुआ है, मैंने अगर फ़ोटो ली होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ोटो, हाँ ये देखिए, ये TS लिखा हुआ, TS। ये TS के ना सादे, सादे में TS आता है। जो 3 अक्षर मिलाते हैं इसको बोलते हैं छाया, छाया, छाया बोलते हैं, छाया। तो ये कैसे पता चला कि 3 अक्षर मिलाने से सादे बन, ये जो इंग्लिश वर्ड है, जो हिब्रू वर्ड है, ये 3 वर्ड मिलके, ये जो 3 वर्ड मिलके बनता है छाया। तो आप जब इस ग्रीक हिब्रू को आप डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ सर्च पे जाएंगे तो आपको ये 3 वर्ड मिलेंगे। आपको ये जो लिखा हुआ नीचे इंग्लिश में आपको ये वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि देखिए 6 महीने बाद परमेश्वर ने मुझे इस वचन पर प्रेरित किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस वचन का ध्यान करता हूँ कि परमेश्वर ने इनको बुद्धि ज्ञान और समझ क्यों प्रदान किया। अच्छा, आपको एक 3 महापुरुष की फोटो दिखाता हूँ। जहाँ से देखिए 3 महापुरुष की फोटो है इसमें मेरे में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 3 महापुरुष है। आप देखिए, हम है आत्मिक यहूदी, ये आत्मिक यहूदी भी है और यहूदी भी है। इसको आप कभी भी क्या बोलते हैं, नेगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हम इन्हीं की मिट्टी से सने हुए हैं। ये देखिए, ये अभी तो बहुत है, ये 3 है, ग्रेटेस्ट है। ये कहते हैं इनकी जो, हम लोग तो पूरी बाइबल पढ़ते हैं ना, अगर मैं पूरी बाइबल हिब्रू में पढ़ता हूँ, हिब्रू में पढ़ता हूँ। तो ये जो महापुरुष हैं, ये कहते हैं महापुरुष, मैं इसीलिए इसको कहता हूँ कि ये लोग ग्रेट, ग्रेट लिखा हुआ देखिए, वर्ड ग्रेट, क्लास बस क्लास मैथमेटिक्स लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये रब्बी मैथ्यू, इसके देखिए इसके अंदर में है ना रब का नाम है। देखिए ये आगे आगे इसके रब का नाम है, रब का नाम मैं बताता हूँ। ये याहू, याहू का मतलब होता है, या का मतलब होता है गॉड, या का मतलब होता है गॉड। तो हम इसे नाम देखिए, इसके अंदर भी नाम है, इसके अंदर में भी नाम है। देखिए इसके अंदर में भी, ये देखिए एली याहू, एली का मतलब होता है परमेश्वर, याहू का मतलब होता है परमेश्वर। तो देखिए कितना पवित्र नाम अपने नाम से जुड़ा है, और इसके साथ परमेश्वर ने इसको इतनी समझ और बुद्धि दी है। ग्रेटेस्ट हैं ये लोग, ग्रेटेस्ट। मैं इनको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसी को प्रणाम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। आदर के योग हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग दूर नहीं मेहनत करते हैं अपने वचन को रिप्लाई करके दिखाने की। तो इसको देखिए, ये है तोड़ा कोट के रिचर है। ये देखिए, ये फ़ोटो मुझे कहाँ मिली, ये आप वीडियो देखिएगा सचिन क्लाइन की वीडियो, उसके अंदर में ये इसकी वीडियो है, बाइबल का रहस्य, बाइबल के रहस्य तीनों की वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको आगे ले चलता हूँ। मैं देखिए यहाँ ऊपर मैंने पास्टर सचिन क्लाइन की वीडियो में आप देखिएगा बाइबल का रहस्य, और एक है डिकोडिंग करते हैं, जो अभी मैंने ये डिकोडिंग किया है, ये डिकोडिंग किया है, ये पास्टर साहब का नाम है।
अभी तमिल में है पर हिंदी में अनुवाद करके इनके जो साथी हैं वो हिंदी में अनुवाद करते हैं, सुनाते हैं। तो देखिए परमेश्वर से मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे इस वचन के अंदर रहस्य बताया है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, आगे आते हैं फोटो पर। ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना आप इसको याद करेंगे उतने ही आपको बाइबल के रहस्य आपको पता चलेंगे, इसके अंदर में और रहस्य है। अब देखिए एक, देखिए हम एवरी, ये है ना, अगर आपको 22 अक्षर आपको याद हो जाएंगे तो आपको साथ साथ स्पेलिंग याद हो जाएगी, हर चीज़ का मीनिंग याद हो जाएगा आपको। उसके साथ उसकी जो हिब्रू, पहले आपको हिब्रू वर्ड पहचान में आएगी, फिर उसके साथ आपको मीनिंग पता चलेगा, नाम पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कहते हैं कि इसके अंदर में आपका नाम छुपा है। देखिए जो ये नाम है ना, इसके अंदर में मेरे मेरे तीन अक्षर क्या है, BLL, BLL, ये मेरा नाम है, पूरा नाम नहीं है, मेरा नाम है BLL। ठीक है, दूसरा, अगर अगर बीच वाला अक्षर को देखा जाए तो बीच वाला अक्षर को धर्म ज्ञान बोलते हैं, धर्म ज्ञान, बीच वाला अक्षर, तो इसको बोलते हैं धर्म ज्ञान। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 4 ग्रंथ पढ़े हैं, 4 ग्रंथ। पहला ग्रंथ तो देख रहे हैं, अब मैं हिब्रू पढ़ रहा हूँ, मैं करीब 12 घंटे हिब्रू पढ़ता हूँ। 12 घंटे हिब्रू की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हिब्रू के अंदर मैं वचन निकालता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, उसको हिब्रू को सही तो पहचानता हूँ, पहचान है मेरे हिब्रू की, सही पहचान है। दूसरा, मैंने अपना ग्रंथ पढ़ा हुआ है, और मुझे, जब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, पहला अपना ग्रंथ, फिर अपने ग्रंथ का दूसरा ग्रंथ पढ़ा, 10 ग्रंथ, तीसरी मैंने कुरान पढ़ी हुई है। फिर मैंने बाइबल, मेरे मेरे पास बाइबल है, बाइबल पवित्र आत्मा मुझे बाइबल के 85% पढ़ा, 85% बाइबल पढ़ा था। 85% का मतलब कभी 12 घंटे, कभी 36 घंटे, कभी 36 घंटे, कभी अनलिमिटेड पढ़ाता है मुझे बाइबल, में अनलिमिटेड पढ़ता हूँ। तो ये 85% में बाइबल पढ़ता हूँ, जिसमें मेरे 12 घंटे, 36 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीने लग जाते हैं हिब्रू वर्ड को समझने में। क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से मैं आपको ये वर्ड देखे, मेरे इस वर्ड, जब मेरे को 2 वर्ड समझ आ गए, उसके बाद तीसरा वर्ड जब मैंने देखा, अच्छा और देखिए स्टोन नंबर भी कितना सोना नंबर है, 12 12। अब देखिए, अब हम गिनती में जाते हैं, कैसे, चलिए हम दिखाते हैं आपको गिनती में। देखिए यहाँ 1 2 3 10 है, 11 12, 12 में क्या आता है, लेमट, लेमट, ये 12, ये अगर हम इसको देखेंगे, इसको गामेट्रिया कहते हैं। और गामेट्रिया 10 के बाद गिनती का स्टोन नंबर चेंज हो जाती है, फिर 100 के बाद स्टोन नंबर चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जो पलटे को प्रथम स्थान और डबल अधिकार क्यों दिया गया, इसके अंदर देखिए पहला जो ए है, ए के अंदर में देखिए ये लिखा हुआ शक्ति और लीडर, नेता, पर एक वर्ड और होता है, अलेफ का मतलब होता है गॉड, 2 अक्षर मिला के मतलब है गॉड। तो परमेश्वर कहता है कि जो जो पलौटे हैं वो पवित्र माना जाए और मेरे हैं। देखिए परमेश्वर की महिमा, देखिए कितनी बड़ी हिब्रू बाइबल के अंदर में महिमा है। एक तो कहते हैं अलेफ, दूसरा कहता है पवित्र लोग मेरे, मेरे लोग हैं, जो जेठा मेरा है जेठा मेरा ठीक है जेठा मेरा है। देखिए सबसे श्रेष्ठ था लूसीफर, सबसे श्रेष्ठ अलेख के साथ रहता था, सारी समर्थ उसके चेहरे पर चमकती थी। पर जैसे ही वो उसके नाम के अंदर एक ऐसा वर्ड है, उससे वो होता है परमेश्वर के घेरे में रहता है, और एक होता है अलग, अलग हो जाना, वो अलग हो जाना। वो वर्ड कौन है, हिब्रू वर्ड का
11वां अक्षर है। अब इसकी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो को द्वारा परमेश्वर सोगना आपको आशीष दे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको, अगर परमेश्वर अगर मेरे को प्रेरणा करेगा तो मैं आपको फिर एक दूसरे वर्ड को लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे।